टॉपिक है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये पढ़ेंगे। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एनी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तभी होती है, सपोज जैसे कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये इसको होमोजीनियस प्रूव कराने के लिए हमें क्या करना होगा, x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स पुट करना होगा एंड y इज इक्वल टू लैम्डा वाई पुट करना होगा। तो अगर ये लैम्डा टू द पावर n एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाता है तो ये क्या होगा, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सो ये nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा अगर क्या कहते हैं जो एफ ऑफ एक्स वाई, अगर हम x की वैल्यू लैम्डा एक्स रख रहे हैं एंड y की वैल्यू लैम्डा वाई रख रहे हैं, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, अगर इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n इनटू एफ ऑफ एक्स वाई आ गया तो ये nth ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट वी हैव टू चेक दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। तो आई हैव टोल्ड यू दैट इफ एनी क्वेश्चन, सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं, x सपोज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई सपोज है, तो y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स रखना है एंड x इज इक्वल y इज इक्वल टू लैम्डा वाई रखना है एंड x इज इक्वल टू लैम्डा x रखना है। सो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, अगर ये f ऑफ एक्स वाई का फंक्शन दे रखा है, सो f ऑफ लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई क्या आया, 2 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई which is equal to lambda square 2y square plus xy which is equal to lambda square f of xy। so ये homogeneous है। so to solve the homogeneous differential equation, फर्स्ट कंडीशन हमें चेक करनी होती है कि वो होमोजीनियस है कि नहीं, उसके बाद फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ, टू सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू और g ऑफ y बाई एक्स। कोई अगर दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई सपोज, तो हम इसमें अगर x कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस y बाई एक्स। तो ये एक जो फंक्शन है g ऑफ y बाई एक्स, तो ये हम इसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इसलिए इस तरह से लिखा है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें y बाई एक्स को v अज्यूम करना होगा, दैट इज y इज इक्वल टू वी एक्स। तो v भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो हमारे पास ये आ गया। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन में रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ y की वैल्यू रखेंगे वी एक्स ओवर एक्स कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ v। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम वही वेरिएबल सेपरेबल
एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी वी माइनस वी एंड यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल वी गेट डी वी ओवर जी वी माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस सम कांस्टेंट सी. तो ये प्रोसीजर है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट. देन आफ्टर दैट वी हैव टू take y is equal to vx and differentiate it with respect to x and proceed the procedure. So इस पे एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कैसे करते हैं. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तभी होता है जब हम y इक्वल टू लैम्डा वाई रखते हैं, x इक्वल टू लैम्डा x रखते हैं. तो पूरे फंक्शन से दैट f ऑफ x ऑफ y दैट सॉरी f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n f ऑफ x y. तो ये nth ऑर्डर का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. अब जीरोथ ऑर्डर के लिए हमें क्या चाहिए होगा. जीरोथ ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मतलब जीरो डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके लिए जो बाहर कॉमन आएगा वो लैम्डा की पावर 0 होगा. दैट इज 1 मतलब लैम्डा की पावर 0. तो वो क्या कहते हैं डिग्री 0 डिग्री का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. तो हमने देखा था सपोज कोई क्वेश्चन है x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें देखना होगा कि ये होमोजीनियस है कि नहीं. तो इसको इस टर्म्स में लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y ओवर एक्स माइनस वाई. तो नाउ पुट x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स y इज इक्वल टू लैम्डा वाई. तो क्या हो गया लैम्डा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई ओवर लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई. तो क्या हो गया लैम्डा कॉमन ले लिया एक्स प्लस 2y लैम्डा एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 0 एक्स प्लस 2y ओवर एक्स माइनस वाई. तो ये क्या हो गया ये जीरो डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. मतलब ये जो इक्वेशन है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है ये होमोजीनियस है. सो होमोजीनियस है तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. तो फर्दर सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था दैट y इज इक्वल टू वी एक्स. सो वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. इसमें प्रोडक्ट रूल वाला डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन उसके बाद क्या होगा v डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. सो इससे आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. तो अब हम इसको इसमें डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अब x प्लस वाई की जगह में क्या करना है वी एक्स रखना है ओवर x माइनस वी एक्स ये रखना है हमें. तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2v ओवर x 1 माइनस v इधर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. सो हमारे पास ये आ गया. तो अब हम क्या करेंगे ये x कैंसिल आउट हो गए तो v एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v ओवर 1 माइनस v. सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v और 1 माइनस v माइनस v. तो क्या आ गया x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर ओवर 1 माइनस v. सो हमारे पास क्या आ गया x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी.
सो वेरिएबल सेपरेबल फिर से लगाएंगे तो 1 माइनस वी ओवर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स. नॉट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी वी 1 ओवर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस वी डी वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सम सी. तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे दे रखा है या फिर हम 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1. सो इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 1 माइनस वी है तो माइनस पहले कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा वी माइनस 1 और वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी. फिर क्या करेंगे v माइनस 1 ओवर. सो आप इसको या तो फिर इसमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं या फिर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को हम अगर t लेते हैं तो 2v प्लस 1 डी वी इक्वल टू डी टी 2v प्लस 1. हमें क्या चाहिए 2v प्लस 1. तो अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 2/2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 2v माइनस 2 ओवर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी. तो हमें क्या चाहिए 2v प्लस 1. तो 2v माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3. तो ये क्या आ गया 2v माइनस 2 वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी. सो ये I1 ले लिया हमने, ये I1 को सॉल्व कर रहे हैं. सो I1 को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया I1 इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या है log x प्लस सी. I1 हमने ये लिया है तो 1/2 तो 1/2 माइनस ऑफ 2v प्लस 1 ओवर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी माइनस 3 मीन्स दैट प्लस 3/2 ओवर डी वी बाई वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1. सो I1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई तो ये क्या आ गया माइनस 1/2. अगर हम वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को t लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2v प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी. ये मैंने इस तरह से देखा कि अगर मैं नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 2v प्लस 1 आ रहा है और मेरे पास ऊपर क्या है v माइनस 1. तो v माइनस 1 को 2v प्लस 1 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया पहले 2 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया. तो ये क्या आ गया 2v माइनस 2 एंड प्लस 1 माइनस 1 करेंगे दैट इज 2v माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1. तो ये क्या आ गया 2v प्लस 1 एंड माइनस 3. तो 2v प्लस 1 को हमने एक साथ ले लिया दैट इज 2v प्लस 1 एंड माइनस 3 को साथ में ले लिया तो माइनस 3 इंटू माइनस 1/2 तो प्लस 3/2 आ गया. तो उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1/2 और इसको t ले लिया है तो 2v प्लस 1 dv दैट इज इंटू डी वी इज इक्वल टू डी टी. तो हमारे पास क्या आ गया डी टी बाई टी इंटीग्रेशन प्लस 3/2. इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे तो वी स्क्वायर प्लस वी दैट इज ये किसका स्क्वायर होगा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 है तो ये इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है. तो 2x इज इक्वल टू 1 सपोज है तो इज इक्वल टू 1/2. तो इसमें हम क्या करेंगे प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4 करेंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 1/4 माइनस 1/4. तो हमारे पास क्या आ जाएगा v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. तो हमारे पास क्या आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस v. तो v स्क्वायर प्लस v हमारे पास है और प्लस 1/4 माइनस 1/4 हमने कर दिया है. तो हमारे पास क्या आ गया v प्लस 1/2
का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 कितना है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, x² प्लस y² हो गया, मतलब हमारे पास ये आ गया। तो पता है कि हमें x² प्लस a² का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, -1/2 log ऑफ t। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने ली थी v² प्लस v प्लस 1, हमारे पास ये आ गया, एंड प्लस 3/2 1/2 करेंगे तो 1/a करेंगे तो क्या आएगा, 2/√3 दैट इज। तो x² प्लस a² हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² a² dx इज इक्वल टू क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a v प्लस 1/2 ओवर √3/2। तो ये I1 की वैल्यू आ गई, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस सी। नाउ इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, क्या कहते हैं, हमने लिया था y इक्वल टू वी एक्स लिया था, तो हम क्या करेंगे, v की वैल्यू रख देंगे y/x। तो v की वैल्यू y/x रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v की वैल्यू y/x। तो -1/2 log ऑफ y/x का होल स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 प्लस 3/2 tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 √3/2 इज इक्वल टू log x प्लस c। तो हमारे पास ये आ गया, ये हो गया -1/2 log, हमने क्या किया, v की वैल्यू y/x रखी, तो ये क्या हो गया, -1/2 log y/x का होल स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 प्लस 3/2 tan 3/2 इंटू 2/√3 दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड √3 से √3 तो ये जस्ट √3 बचेगा। तो √3 tan इनवर्स y प्लस x प्लस 1/2 ओवर √3/2 इज इक्वल टू log x प्लस c। तो ये हमारे पास जो फाइनल है वो इक्वेशन ये है, वो आ गई, ये इक्वेशन आ गई। सो अगला एग्जांपल देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा अच्छे से कॉन्सेप्ट। सो अगला एग्जांपल है x cos y/x dy/dx इज इक्वल टू y cos y/x प्लस x। तो हमारे पास दे रखा है x cos y/x इंटू dy/dx इज इक्वल टू y cos y/x प्लस x। तो हमारे पास क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू y cos y/x प्लस x ओवर x cos y/x प्लस नथिंग, प्लस नहीं, x cos y/x को हम डिनोमिनेटर में ले आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्टली हमको क्या चेक करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो पुट y इक्वल टू लैम्डा y एंड x इज इक्वल टू लैम्डा x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा y cos ऑफ लैम्डा y लैम्डा x प्लस लैम्डा x ओवर लैम्डा x cos ऑफ लैम्डा ओवर लैम्डा x। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की पावर 0 y cos y/x प्लस x प्लस x cos y/x। सो ये क्या हुआ, हमने लैम्डा न्यूमरेटर से कॉमन लिया, लैम्डा डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, तो लैम्डा की पावर 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, हेंस दिस इज अ होमोजीनियस, हेंस दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो होमोजीनियस
हमें अब पता चल गया कि ये होमोजीनियस है, तो अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे? सो हम लेंगे कि y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो y इज इक्वल टू वी एक्स रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वी एक्स है, तो वी एक्स कॉस वी एक्स ओवर एक्स प्लस एक्स एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स क्या गया? तो ये क्या हो गया? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल हो गया, v कॉस v प्लस एक्स ओवर कॉस v। सो हमारे पास ये आ गया। तो दिस मस्ट बी y, बिकॉज अगर हम ये x होगा तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? v x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस v प्लस एक्स माइनस वी कॉस v ओवर, नहीं ठीक है, ओवर कॉस v। तो v कॉस v से v कॉस v कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया? x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस v, तो x x कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया? कॉस v डी वी वेरिएबल सेपरेबल इज इक्वल टू डी एक्स। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हमें पता है क्या होता है? नेगेटिव ऑफ साइन, तो साइन v इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो v की वैल्यू हम क्या करेंगे ना, पुट v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो इससे क्या आ जाएगा? x प्लस साइन y बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो कुछ नहीं, पहले हमें जो दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हमें पहले चेक करना है कि वो होमोजीनियस है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? y इज इक्वल टू लैम्डा वाई रखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स रखना पड़ेगा। अगर लैम्डा की पावर 0 हो गया तो वो 0 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके बाद अगर वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू टेक y इज इक्वल टू वी एक्स। तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एंड इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, तो हमारे पास ये आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अगेन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन है 2y e टू दी पावर x बाई वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x e टू दी पावर x बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। एंड इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है हमें। बाकी अभी तक हम क्या कर रहे थे? जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे थे, जिसमें कांस्टेंट था, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट था जो c था, हमने c लिया था। अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो इसमें दे रखा है x की वैल्यू 0 दे रखी है एंड y की वैल्यू 1 दे रखी है। तो इसके लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखी हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दैट दिस गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। तो 2y e टू द पावर x बाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई नेगेटिव ऑफ, तो अगर माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x ई टू द पावर x बाई वाई माइनस वाई। सो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। सो क्या होगा? 2y ई टू द पावर x बाई वाई ओवर 2x ई टू द पावर x बाई वाई माइनस वाई। तो ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? हम होमोजीनियस चेक करेंगे। तो फॉर होमोजीनियस पुट
y इज इक्वल टू लैम्डा वाई एंड x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई हमारे पास क्या आ गया, 2 लैम्डा वाई ई की पावर लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई ओवर 2x लैम्डा एक्स 2 डॉट लैम्डा एक्स ई की पावर लैम्डा एक्स ओवर लैम्डा वाई माइनस लैम्डा वाई। तो हमारे पास इससे क्या आ गया, लैम्डा हमने ऊपर से कॉमन ले लिया तो लैम्डा की पावर 0, क्योंकि नीचे भी लैम्डा है तो ये कॉमन लेके उसकी पावर 0 हो जाएगा और ये एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा 2y ई की पावर x बाई वाई पॉन 2x ई की पावर x बाई वाई माइनस वाई। सो ये आ गया हमारे पास, तो विच इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई। सो ये होमोजीनियस है। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड दैट दिस गिवन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सेम प्रोसीजर, वी हैव टू टेक y इज इक्वल टू vx डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वी एक्स ई की पावर एक्स और वी एक्स 2x ई की पावर वी एक्स माइनस वी एक्स। सो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, e की पावर 1 बाई वी आ रहा है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर x बाई वाई फॉर्म में दिया है तो इसका एक और फॉर्म होता है जनरल फॉर्म, जो जनरल फॉर्म मैंने बताया था कि y इक्वल टू वी एक्स रखते हैं। अगर x बाई वाई दे रखा है तो अगर डी एक्स बाई डी वाई दे रखा है तो हम क्या करते हैं, x बाई वाई को v लेते हैं, तो x इज इक्वल टू वी वाई, दैट इज डी एक्स बाई डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। तो इसमें हम ये निकालते हैं, तो इस क्वेश्चन में वही लगेगा। तो क्या करेंगे हम, डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे। तो डी एक्स बाई डी वाई क्या आया, 2x ई की पावर x बाई वाई माइनस वाई ओवर 2y ई की पावर x बाई वाई। तो अब हमने क्या लिया है, x बाई वाई को v लिया है, दैट इज x इक्वल टू वी वाई। तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y किया है। तो क्या आ गया, डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू क्या है, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू 2x की वैल्यू हमने रखी नहीं है वी वाई ई की पावर वी वाई बाई वाई माइनस वाई ओवर 2y ई की पावर वी वाई बाई वाई। तो ये आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू y कॉमन लेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2v ई की पावर, ये y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, ई की पावर v माइनस 1 पॉन 2 ई की पावर v। तो हमारे पास क्या आ गया, हाँ, तो हमारे पास 2v ई की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 ई की पावर v आ गया। नाउ व्हाट, y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू 2v ई की पावर v माइनस 1 पॉन 2e माइनस v। सो हमारे पास ये आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू 2v और v माइनस v माइनस 2v ई की पावर v ओवर 2 ई की पावर v। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 1 2 ई की पावर v y डी वी बाई डी वाई। सो हमारे पास अब क्या बचा, y नॉट y 2 ई की पावर v डी वी
इज इक्वल टू -1 dy। तो 2 ई की इंटीग्रेटिंग बोथ साइड -1, तो हमारे पास क्या आ गया 2 ई की पावर v का ई की पावर v इज इक्वल टू -y प्लस c। नाउ पुट, हमने क्या लिया था x इज इक्वल टू वी वाई, तो v इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। नाउ पुट v इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, तो 2e इज इक्वल -y प्लस c, तो क्या आ गया 2e एक्स बाई वाई प्लस वाई इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सो अब हमें कंडीशन दे रखी है कि ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है तो ये जनरल सॉल्यूशन है मैंने बताया। तो अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, तो ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हम कैसे करेंगे, तो 2 e की पावर 0 बाई एवरीथिंग इज 0 प्लस y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू c। तो 2 e की पावर 0 1 हो गया, तो c की वैल्यू 3 हो गई। तो हमारे पास जो गिवन पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया वो क्या आया, 2e एक्स बाई वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये आ गया। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स for which the slope of the tangent at any point xy on it is x square plus y square over 2xy, and we have to prove that x square minus y square is equal to cx. We have to prove this. So ये क्वेश्चन है। So हमारे पास दे रखा है show that the family of curves for which the slope of the tangent at any point, तो हमें पता है slope of the tangent क्या होता है, dy by dx। तो dy by dx हमें क्वेश्चन में दे रखा है dy by dx is equal to x square plus y square over 2xy। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक इट दैट इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन और नॉट। तो फॉर होमोजीनियस पुट x इज इक्वल टू लैम्डा x एंड y इज इक्वल टू लैम्डा y। तो ये क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। तो लैम्डा लैम्डा कॉमन ले लिया, तो लैम्डा 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2xy। तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया, डिग्री 0 आ गई तो होमोजीनियस, 0 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो नाउ वी हैव प्रूवन दैट इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट, वी हैव टू फाइंड दी सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन दे नहीं रखी है। तो वी हैव टू टेक व्हाट, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x e प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो इसके बाद क्या होगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह कुछ नहीं प्लस वाई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2xy की जगह वी एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर 2 वी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 2v। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा x डी वी बाई डी एक्स क्वेश्चन आप सबने नोट कर लिया होगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर
ओवर 2v माइनस वी, तो ये क्या हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर ओवर 2v, तो ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 2v, तो x dv बाई डी एक्स, तो फिर से वही वेरिएबल सेपरेबल। सो ये क्या हो गया 2v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो हमारे पास अब ये है, तो अब हम क्या करें, 1 माइनस वी स्क्वायर को अगर हम t ले लें, 1 माइनस वी स्क्वायर को अगर हम t ले लें, लेट अस अज्यूम, तो ये क्या हो गया माइनस 2v dv इज इक्वल टू dt, तो ये नेगेटिव साइन हम उस तरफ भेज देंगे, तो 2v dv इज इक्वल टू माइनस dt, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस dt ओवर t, 1 माइनस वी स्क्वायर को हमने t लिया है इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो अब क्या हो गया माइनस लॉग t इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c, लॉग c ले लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास क्या आ गया माइनस लॉग टी, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस लॉग ऑफ टी, हमारे पास क्या है टी की वैल्यू हमारे पास हमने लिया था 1 माइनस वी स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर, तो अगर हम इसको क्या करें, तो ये अगर -1 इधर आ जाएगा, तो लॉग ऑफ c इंटू एक्स, इस तरफ लॉग ऑफ सी एक्स आ जाएगा, तो ये क्या आ गया लॉग ऑफ 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी एक्स, दोनों तरफ अगर एंटी लॉग लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, ये मॉड में है, मॉड में खुलेगा तो क्या होगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस सी एक्स, तो लेट अस अज्यूम प्लस माइनस सी इज इक्वल टू कैपिटल सी, तो उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल सी एक्स। तो अब v की वैल्यू हमने क्या ली थी, v इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वी एक्स था, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी y बाई एक्स, तो क्या करेंगे 1/1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, तो ये क्या हो गया 1/1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, तो ये x से x कैंसिल हुआ, सो ये हमारे पास क्या हो गया x इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इस c को हम इस तरफ ले आएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 कैपिटल C। सो अगर हम 1 कैपिटल C को कोई और कांस्टेंट ले लें, दैट 1 कैपिटल C इज इक्वल टू सपोज a इज इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा ax इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमें प्रूव करना था दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो कोई भी हो सकती है वैल्यू, इसको आप c भी लिख सकते हैं, अगर आप पहले यहाँ पे a ले लेते हैं, मैंने पहले यहाँ पे c ले लिया था इसलिए मैंने इसको a लिया, अगर वहाँ पे a ले लेंगे तो यहाँ पे c कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया, तो ये प्रूव हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो ये हमें दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो पहले इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो जाएगा डी वाई एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर ले आएंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी हैव टू चेक दिस इज होमोजीनियस और नॉट, तो फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड y इज इक्वल टू लैम्डा वाई, तो ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई ओवर लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई, तो लैम्डा की पावर 0 एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, सो ये आ गया हमारे पास, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, तो अब हमारे पास क्या हो गया
ये हमें पता चल गया कि ये होमोजीनियस है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू, वही प्रोसीजर, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। सो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की नथिंग, y की वैल्यू वी एक्स ओवर x माइनस वी एक्स। तो x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो v ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड से उस साइड, तो 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी, तो क्या आ गया, 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी से वी कैंसिल हो गया। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस वी ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। सो हमारे पास इससे ये आ गया। तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ लेंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस वी डी वी ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो ये हो गया tan इनवर्स v, ये तो tan इनवर्स v हो गया, माइनस अगर हम 1 प्लस वी स्क्वायर को यहाँ पे कर लेते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर हम t लेते हैं तो 2v dv इज इक्वल टू dt, तो ऊपर क्या है v dv, तो ये इधर आ जाएगा 1/2, तो v dv इज इक्वल टू 1/2 dt, तो माइनस 1/2 dt अपॉन t इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो ये भी क्या हो गया, log x प्लस सी। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स v माइनस 1/2 log t इज इक्वल टू log x प्लस सी। तो tan इनवर्स इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है, log x, तो tan इनवर्स v माइनस 1/2 log ऑफ t की वैल्यू हमने क्या ली थी, 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ प्लस सी। तो इसके बाद ये हमारा जो है जनरल फॉर्म आ गया, लेकिन ये v के टर्म्स में, नाउ वी हैव टू पुट v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। y इज इक्वल टू वी एक्स लिया था, तो इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है, v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस सी। तो क्या हो गया, अब हमें ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, तो अब हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस सी। तो ये 0 हो गया, एंड 1 प्लस 1 इज व्हाट, log 2। तो क्या हो गया, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, tan इनवर्स 1 कितना होगा, π/4 माइनस 1/2 log 2 इज इक्वल टू सी। तो c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, पर्टिकुलर